तो एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। क्या भारत को मिलने वाली है वीटो पावर, या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों की साजिशों का शिकार बनेगा हमारा देश? इस बार दांव बहुत बड़ा है। रूस और चीन ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। दोस्तों, अब तक 5 देशों के पास थी यह ताकतवर वीटो पावर: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये वीटो पावर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के फैसले बदलने की ताकत देती है। ये 5 देश, जिन्हें हम P5 के नाम से जानते हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले को रोक सकते हैं। एक बार जब भारत का नाम इस पावर लिस्ट में शामिल होगा तो उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन अब एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है, क्या भारत को भी यह वीटो पावर मिल सकती है? असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय से कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर ज्यादातर यूरोपीय देश, इटली, जर्मनी और जापान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने। जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जबकि भारत का नंबर 5वें स्थान पर आता है। अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांग खींचने में उनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को यह बात अच्छे से मालूम चल चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं है। पिछले कई वर्षों से जर्मनी, कनाडा और दूसरे यूरोपीय देश भारत को इस पावर से दूर रखने की कोशिश में हैं। उनका कहना है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो इससे उनका प्रभाव कम हो जाएगा। क्या वो डर रहे हैं? भारत की बढ़ती शक्ति से क्या उनके हितों को खतरा है? सवाल कई हैं और जवाबों की तलाश जरूरी है। इस पूरे मामले के पीछे का खेल क्या है, आज हम करेंगे इसका पर्दाफाश, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है, लेकिन पश्चिमी देशों के बीच भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर चिंता साफ देखी जा रही है। भारत की कोशिश है कि वह यूएनएससी की स्थायी सीट हासिल करे, लेकिन कुछ देश इस पर राजी नहीं दिख रहे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख नाम है अमेरिका का। जी हां, अमेरिका, जो अक्सर भारत का मित्र कहा जाता है, इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ हो सकता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि इससे उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। भारत की बढ़ती ताकत उनके लिए एक चुनौती बन रही है और इसी बीच एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अब यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रूस और चीन ने भारत के पक्ष में एक जबरदस्त कदम उठाया है। यह कदम है एक नया गठबंधन जिसका नाम है RIC, जिसका फुल फॉर्म है रूस, इंडिया और चीन। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने वाली तिकड़ी है। यह नया गठबंधन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बन गया है। अब सवाल यह है कि RIC गठबंधन का उद्देश्य क्या है और क्यों अमेरिका और उसके साथी इससे इतना घबरा रहे हैं? इस गठबंधन के तहत तीनों देश एकजुट होकर कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इस बैठक के बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11 और 12 सितंबर को रूस में हुई इस अहम बैठक के बाद चीन ने अपनी सेना को लद्दाख से पीछे हटा लिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि चीन ऐसा कदम उठाएगा? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन, जो पिछले कई वर्षों से भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है, अब अचानक शांत हो गया? इसके अलावा इस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आईं, वे यह भी बताती हैं कि भारत अब चीन के साथ अपनी सीमा विवाद को भी सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 75% तक डिसएंगेजमेंट की बात हो चुकी है और जल्द ही उम्मीद है कि बाकी मुद्दों का भी हल निकाला जाएगा। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा जीत का पल है
क्योंकि चीन जैसे देश के साथ इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। यह दर्शाता है कि भारत की डिप्लोमेसी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, यह सब कुछ इस नई रणनीति का हिस्सा है। भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ते संबंधों का असर सिर्फ लद्दाख ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश भारत को इस स्थायी सदस्यता से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है? क्या आरआईसी के बन जाने से विश्व शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं यूएनएससी की संरचना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और बाकी 10 अस्थायी। भारत ने कई बार अस्थायी सदस्यता हासिल की है, लेकिन अब उसकी नजरें स्थायी सीट पर हैं। अगर भारत को यह सीट मिलती है तो इससे न सिर्फ उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उसे वीटो पावर भी मिल जाएगी, जिससे वह किसी भी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर अपनी बात को मजबूती से रख सकेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं। अमेरिका और उसके 120 साथी देश, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट फोरम भी कहा जाता है, और ग्लोबल साउथ के नाम पर भारत के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भारत का वीटो पावर हासिल करना उनके हितों पर सीधा आघात होगा। लेकिन भारत ने भी अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं। अजित डोवल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पूरी प्रक्रिया में भारत की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अजित डोवल, जिन्होंने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से कई बार भारत को बड़े खतरों से बचाया, अब इस खेल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने रूस और चीन के साथ एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, अब तक अमेरिका और रूस इस पावर गेम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन भारत की एंट्री से यह पूरी कहानी बदलने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच अब एक नया मोर्चा खुल गया। भारत, रूस और चीन मिलकर इस खेल को नई दिशा देने वाले हैं। और इसी वजह से जर्मनी और जापान जैसे देश भारत के इस कदम से डर गए हैं, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो उनके राष्ट्रीय हितों पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। आरआईसी गठबंधन का उद्देश्य न सिर्फ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना है, बल्कि एशिया में एक नई शक्ति संतुलन बनाना है जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दे सके। अंत में सवाल यह है, क्या अमेरिका इस नए गठबंधन को रोकने की कोशिश करेगा? और अगर करेगा तो क्या इससे भारत की स्थिति कमजोर होगी या और मजबूत? आपके विचार क्या हैं? क्या भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलनी चाहिए? और अगर मिलती है तो इससे भारत को बड़ा लाभ होगा या ये एक जोखिम भरा कदम है? हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है और हमें देखना होगा कि यह नई शक्ति तिकड़ी विश्व राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।